ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुंत कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा उत्तर प्रदेश में विधानसभा घेराव नहीं कांग्रेस उद्यम करुवा बेले नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया और अंपटे देखा बिहार राजनीतिर कथा बिहार में गोटे पटे जी कि रही रामविलास पासवान को नहीं विचार शब्द व्यवहार को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया और शेष में देखा मणिशंकर आयर कांग्रेस उपर बयान को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज राज्य में बजेट अधिवेशन विधानसभा आरंभ होइछि विधानसभा अधिवेशन आरंभ होइथिला राज्यपाल अभिभाषण रु एवं राज्यपाल अभिभाषण को नहीं आरंभ होइथिला राजनीति गोटे पटे राज्यपाल जे रहिछन्ति से निजर अभिभाषण जय जगन्नाथ रु आरंभ करथिबा बेले ओडिशा विकास एवं समृद्ध कथा कहिथिले वर्तमान सरकार रे केउ भाव में विकास कार्य होछि मध्य कहिथिले एवं 2036 रे ओडिशा गठन को 100 वर्ष पूरण होउथबा बेले ओडिशा विकसित भारतर ग्रोथ इंजन हेबो बोली कहिथिले तबे याहाकु नै बीजेडी रो नेता जे कि रहिछन्ति सुप्रीमो बीजेडी रो नवीन पटनायक एवं बीजेडी रो विधायक अरुण साहू समेत कांग्रेस रो विधायक राम कदम निजर प्रतिक्रिया रखिथिले से कहिथिले जे राज्यपाल जो अभिभाषण दैछन्ति ताहा राज्य सरकार को लेखा एवं तांकर कथा अभिभाषण एवं सरकार को कार्य सहित कोनोसी तालमेल रहनांती एवं बीजेपी सरकार केवल कथा कहउछन्ति काम रे कोनोसी किछि करि देखाउ नाहंती तबे अन्य पटे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रार चतुर्थ किस्ती को नहीं सूचना देइछन्ति मार्च 8 तारिख रे ही किस्ती मिलिबो बोली से कहिछन्ति तेबे अन्य पटे बीजेडी रु निलंबित होइथिबा बा निलंबन विधायक जे रहिछन्ति सनातन महाकुड एवं अरविंद महापात्र मध्य विधानसभा को आसीथिबा बेले निज निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ति अरविंद महापात्र कहिछन्ति जे मोर आसन बदली जाइछि जहाकु नै मु खुशी अछि एबे जहा चाहिबी ताहा करि परिबी नवीन पटनायक को जे भली भाबरे सम्मान देउथिली मु सम्मान मध्य देबी अन्य पटे सनातन महाकुड मध्य निजर मुह खोलिबा सह से कहिछन्ति जे बीजेडी रु निलंबन हेबा नै मोर कोनोसी दुख नाही किंबा कोनोसी सुख नाही बीजेडी को फेरिबार प्रश्न मध्य उठु नाही केबे भी पांडियान किंबा नवीन को विषय रे कोनोसी कथा कहि नाही जिल्लार विकास कथा कहिछि वर्तमान रो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हेउछन्ति मोर स्थान भाई मार्च 8 रे सुभद्रार चतुर्थ किस्ती मिलिबो कोटिएरु ऊर्ध्व महिला को मिलिबो आ एथिरे सीधा सड़क 5000 कोटी टंका महिला आर्थिक व्यवस्था सहित जोड़ी हम तामने ग्रामीण अर्थनीति रे जो हलचल देखा जीवो महिला खाता को सीधा सड़क गला परे भावंतु कि ओडिशार कोटिए ठू ऊर्ध्व महिला खाता को 5000 कोटी रु अधिक टंका गोटे दुईटा दिन रे ट्रांजैक्शन हबो तामने गोटे अर्थनीति रे जो उछुलिबो ग्रामीण अर्थनीति तार जो सामयिक विकास हबो ता पई महिला माने प्रस्तुत हुंतु ताही मोर कहबार मार्च 8 रे Today I found that the Honorable Governor's speech was long on words but short on action. What you might say is short on work. All right? You understand that? Sir, incident of mob lynching is on rise in Odisha. So your photo on it across Odisha. I think you've heard me saying time and time again, the law and order situation in this government, the law and order situation in this government is in a dreadful state. Nowhere in our country, in the whole of India, do you get such reports of what is happening in law and order and violence, excepting in Odisha. आज मान्यवर राज्यपालंकर जो अभिभाषण रहिला जहा कि ओडिशा राज्य सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण को मान्यवर राज्यपाल पाठ कले 2 घंटा व्यापी दीर्घ भाषण देले किंतु ताको चुपुड़ी देले मात्र 2 मिनिटर काम भी नहीं राज्य सरकार जेतिके प्रतिश्रुति देइथिले सबकिछि फंपा आवाज अर्थात केवल भाषा विन्यास
केवल आलंकारिक शब्द रे परिपूर्ण किंतु प्रकृत कर्मक्षेत्र रे तार रिजल्ट जीरो। एमानक सरकार ए सरकार रे कौन सी काम सुचारू रूपे हो नहीं, बजेट खर्च हो नहीं, गाँ गहली आरंभ कर सहरांचल पर्यंत काम ठप। केवल एमाने जानी यात्रा मेला महोत्सव मातिछंती। किंतु आज माननीय राज्यपाल भाषण को आम शुणिला परे आम दल बॉयकट कला एवं तीव्र भाव में विरोध करुचु। कहीं राज्य सरकार एते पर्यंत लोकंकर आशा आकांक्षा पूरण करना। ओडिशा रे जे गवर्नर को लेकिन मिथ्या गवर्नमेंट गोटे कथा कहते, गवर्नर गोटे कथा कहते, राज्यपाल गोटे कथा बर्तमान जो लेखा कर 53टा पृष्ठार लेखिक दे जोड़ा ओडिशा रे सरकार जो प्रतिश्रुति देइतिला आपण सरकार गोटे कहते 150 क्विंटल रु अधिक धान उठेबे नहीं बोली सरकार मंत्री होची सरकार, किंतु गवर्नर कहते आम सरकार 31 टंकार सबु धान उठेबा पता कहते। सरकार गोटे अन्य कथा कहते, गवर्नर गोटे कथा बर्तमान अन्य कथा कहते। तेणु आप देखिए एससी एसटी पिला कथा स्कॉलरशिप कथा जो भाव देवा कथा आज मतलब हायर एजुकेशन रे नाही। 24 वर्ष एमाने कक्ष त्याग करने परिवर्ते से कही था आम 24 वर्ष कौन करूँ एबे 2 वर्ष हैनी आम सरकार को मोहन माझी सरकार कौन कर कथा तो गवर्नर कहले ना, राज्यपाल महोदय कहले जे आमर सरकार 2 वर्ष पूरीनी किंतु कौन कौन कर संभाली पारना सही पारना एमती कहले केमिति हम। आपण विरोधी दलर अच्छा भल काम साहाय्य करंतु, जदि किछि खराब होउछि जदि किछि विरोधी काम होउछि ताल आपण माने कहंतु। यारे कक्ष त्याग करके जाउछ लबी रे कहउछन्ति जे बाध्य आमे करबा पाई, लबी रे विरोधी वाला कहउछन्ति जे हम विरोधी दलर अच्छु बाध्य कक्ष त्याग करू कौन करू आ किंतु इच्छा न थाइकिरी ये जो कक्ष कहीं त्याग करिवो एथिरे कौन मिलिवो। ओडिशा वर्तमान विकास पथरे अग्रगति होछि। स्वाधीन विधायक विधानसभा स्वाधीन बीजेडी निष्पत्ति चलुले बीजेडी निष्पत्ति चलुली कहले कि देखा नवीन पट्टनायक नमस्कार कले किछ कहले बसिले सर किंतु जो कथा बीजेडी कहूछ जे आपण दल दुई काम कले एपडे चेष्टा करथलो दल भाग्य पे चेष्टा करथलो किंतु सत्य सर कौन कहले मन चले जानिबा दरकार नाही का सर सामना को जिल्लार विकास ପାଇଁ आउतो होची पदे କହିଲେ ସେତିକି ବୋଲି ମତେ होची जिल्लार विकास ପାଇଁ ତ ସଦାବେଳେ ଯାଇକି 2015 सर बीजेडी रो बाहर की खुशी ना दुखी सोनामा पुड़ा में खुशी ना दुखी बीजेडी रो बाहर ला दुखी ना कि सुखी ना एका गिरागुनी विधानसभा देबे एका की हे गेले कि विधानसभा रे एका काई हेबी आपण मते अन्याय हेची कि 147 भितर मु जणे सर आपण प्रति अन्याय हेची कि बीजेडी अन्याय करले कि आपण मो पई जो सस्पेंड करती जहाँ भी मुख्य मत जो ठीक लगे मुझे करी। आज तो अभिभाषण आम प्रथम तो शुणिलु देखुली कि पॉइंट कहते कि पॉइंट पर मु पूरा एकमत नुहे एवं बाचस्पति महोदय कहते क्या कि भूल लगुच संध्या सुधा संशोधन करने एक सुजोग अच्छी किंतु माननीय राज्यपाल जहाँ भी कहले ता संपर्क में मत तो सुजोग मिले कहवाई विधानसभा मु गृह में मो मत रखी स्वच्छता सहित मो मत रखी।
नहीं आसन बदली मत भल लगे आगुरी टे बहुत कण हो जाता आपण मान सहित देखा साक्षात हो पार नाला आज एबेठू मो सामने मीडिया अच्छा तो मुझे मोर मत रखी अभिभाषण रखी बोध हुए सीधा सड़क आपण सहित भी आखि आखि वार्तालाप हो पार। आज विधानसभा आरंभ होछि गोटे संवेदनशील घटना हजार हजार संख्यार जो मैंने आप्लिकांट रही गोटे पटे शिक्षा रो विकास पई राज्य सरकार रो आंतरिकता थिबो एकथा कहीं मन करी हो नहीं हजार हजार संख्यार पिला माने धारणार बसचंती तांकर जहाँ न्याय्य दाबी तांकर जहाँ नैतिक अधिकार तांकु सेथुरु वंचित करा जाउछि परीक्षा देइचंती परीक्षार फलाफल प्रकाश करा जाउ मेरिट लिस्ट प्रकाश करा जाउ ए दाबी रे कहीं एक थरे कोनोसी असंगति थिबो मु कहीं अनुभव करि पारुनी केउ भली भाबे राज्य सरकार मुख्यमंत्री बासभवन रु 100-200 मीटर दूर रे ए ऑफिस टी अवस्थित 9 दिन धरी हेलानी अहोरात्र धारणा रे छात्र छात्री माने बसचंती जो माने मेरिटिय स्टूडेंट जो माने निष्पत्ति नैचंती आगामी भविष्यत निर्माण करिवे शिक्षा क्षेत्र रे आज ओडिशार भविष्यत निर्माण करबा पई ओडिशार छात्र छात्री मानकु केमिति गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जिवो सेत पई मोहन माझी सरकार संपूर्ण भावे विफल कर्णपात अन्यपटे उत्तर प्रदेश रे मनरेगा एवं VV रामजी नाम को नहीं जो भाव में कांग्रेस बारंबार प्रतिवाद कर आसुछि एवं कांग्रेस उत्तर प्रदेश रे विधानसभा घेराव करने को उद्यम करथिले एवं सेमाने रैली मध्य प्रदर्शन करथिले एही परिप्रेक्षी रे सेठारे उपस्थित थिबा पुलिस मध्य सेमान को अटकाई थिले जाहाकु नै प्रतिक्रिया रखिथिले कांग्रेस रो समस्त कर्मी एवं नेता माने सेमान को कहबा कथा जे आमे शांतिपूर्ण भाव में प्रदर्शन करबा को जाइथिलु ना तो आमे कोनोसी प्रकार रो हंगामा करिथिलु पुलिस सहित मध्य हमरो कोनोसी धक्का कहबा किबा कोनोसी प्रकार से भली मुहामुही परिस्थिति सृष्टि होई नथला तथापि हमकु प्रदर्शन करबा को दिया गला नाही जहा कि अत्यंत अगणतांत्रिक एवं कांग्रेस रो कर्मी मानकु लाठी मध्य माड पडिछि एहा आदो हेबा उचित नहे बोली सेमाने कहिसंती एवं आगो को शांतिपूर्ण भाव में मनरेगा नाम परिवर्तन तथा VV रामजी विरोध रे प्रदर्शन जारी रहिबो बोली कांग्रेस नेता माने कहिसंती अन्यपटे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री तथा अन्य नेता माने हा पर निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे कांग्रेस को प्रथमे बुझिबा उचित जे मनरेगा कोन थिला एवं VV रामजी बिल रो अर्थ कोन मनरेगा रे लोक मानकु सठिक भाव में मजूरी मिलु नथला किंतु सप्ताह भितरे VV रामजी बिल अनुसार लोक मानकु समानकर मजूरी प्रदान करा जिवो तबे सेमाने प्रदर्शन करि परिबे विरोध प्रदर्शन करि परिबे गणतंत्र रे सेमानकर अधिकार रहिछि किंतु कोनोसी उचित जिंस को प्रथमे सेमाने अनुध्यान करबा उचित लेके कह रहे हैं विधानसभा घेरेंगे। देखिए केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी इस तरीके के काम कर रही है। मुल्क को हमेशा गुमराह करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुल्क के हमारे लोगों के साथ फरेब करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था देश में, तो किस तरीके से देश के आम गरीबों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया कांग्रेस पार्टी ने, ये देश का हमारा आम नागरिक इसको देख चुका है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल तमाम जितनी बातें कर रही है केवल और केवल जो है पॉलिटिकल स्टंट है। समाजवादी पार्टी का आज एक प्रतिनिधिमंडल कम से कम 10 से 11 विधायकों का चुनाव आयोग जाएगा। अखिलेश यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फॉर्म 7 को लेके उन्होंने मुद्दा उठाया, कह रहे हैं आज चुनाव आयोग जाएंगे, कहेंगे कार्रवाई की मांग करेंगे। जाना चाहिए, उनका अधिकार है, लेकिन बिना तथ्य की बातें करके उत्तर प्रदेश की हमारी सम्मानित रात से उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा घेराव को लेके कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है। रामजी और मनरेगा को लेके ये उनका प्रदर्शन कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र है, कोई भी धरना प्रदर्शन कानून के दायरे में अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास है क्या कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे? मनरेगा और राम जी के विषय में पहले दोनों की तुलना कर लें कि आज भी मनरेगा के मजदूर उस कानून के तहत समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। राम जी बिल में ये संशोधन है कि उसको 1 सप्ताह में अगर पैसा नहीं भुगतान हुआ तो उसको ब्याज दिया जाएगा, उस मजदूर को उसकी जो मजदूरी होगी उसका ब्याज दिया जाएगा, ये इसमें है। मनरेगा में 100 दिन मजदूरी थी, यहाँ उसको बढ़ा करके। अरे 2 आदमी कांग्रेस के पास नहीं है, कहाँ से घेराव करेंगी? वही भाड़ा पर पैसा देकर थोड़ा बहुत कहीं से कुछ बुला लेंगे। ऐसे घेराव घेराव से सरकार वो थोड़ा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो संकीर्ण मानसिकता है वो राम जी कानून के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन है, उनकी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला है, प्रमाणित करने वाला है।
भगवान राम के नाम से इतना दिक्कत है कांग्रेस पार्टी। ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र छोड़ दिए, एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर में जो लोग महसूस कर रहे थे उसे प्रदर्शित हो गया कि किस प्रकार से ये प्रशासन घबराया हुआ है अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन जो कि जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संविधान में ही नहीं लेकिन इस देश में जब जब भी विपक्ष की आवाज उठी है तो उसे ससम्मान सुना गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कल सुबह से ही पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के नेताओं के घरों में पुलिस की छावनियां लगा के जिस प्रकार से उन्हें हाउस अरेस्ट। ये देखिए, ये लोकतंत्र के लिए ये घातक चीजें हैं कि हमारी लीडरशिप ने यह आह्वान किया था कि हम शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन ये देखिए कि इतने बड़े बड़े आदमी से ऊपर के बैरिकेडिंग लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। हमने कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ये लगाया हुआ, कहीं हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कहीं हम पुलिस से वो नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमको विधानसभा नहीं जाना देना चाहता। हाँ किया उन्होंने, लेकिन उसके अंदर कुछ कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए हैं, क्योंकि ये जो है दमनकारी नीति, ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र की। ये देखिए, ये लोकतंत्र के लिए ये जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी को किसी भी बारे में पता नहीं है, और माननीय गृह मंत्री जी ने कल भी स्पष्ट किया है कि कृषि की शर्तों पे कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर खमाखाई बेफजूल जिन्हें कोई कृषि के बारे में, किसी फसल के बारे में पता नहीं है और वो कृषि के मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें तो बड़ा अफसोस है उन्हें। यही आज आपने देखा कि जिस प्रकार से पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये और उग्र रूप धारण कर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर में यह आंदोलन पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पर किया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें अपमानित किया गया, महिलाओं को लातों से मारा गया। ये बहुत ही अशोभनीय है और हम इस प्रकार प्रशासन को धिक्कार करते हैं जो इस प्रकार के शांतिपूर्ण कहे आंदोलन को बिना किसी तरीके से उनका विरोध करते हुए, लेकिन जो चल रहे थे उन पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, कपड़े फाड़े गए, ये बहुत ही मुझे लगता है। तेज अन्यपटे देखा बिहार राजनीतिर कथा जो अल्प संख्यक मानकर जो संरक्षण रही वृद्धि करने और नवम अनुसूचित जाति को नहीं विधानसभा बाहर आरजेडी नेता और विरोधी दल नेता माने प्रदर्शन करुवा बेले नहीं रही विभिन्न प्रतिक्रिया। तेज शासक दल नेता कहवा कथा जे वर्तमान यह मामला हाइकोर्टे विचाराधीन रही आईन संगत भाव में स्वीकृति न दि जा पर्यंत नवम अनुसूचित जाति को सामिल करा तेज अन्यपटे रामविलास पासवान को आरजेडी विधायक विचरा शब्द व्यवहार करने को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। तेबे जो माने एलजेपी रही नेता माने विधायक तथा मंत्री माने निजर प्रतिक्रिया रखी कही रामविलास पासवान जे कि बिहार पर चिंता करुले से आमर नेता रही। तेबे तांकु एभली अपमानजनक शब्द आमे आदौ बर्दाश्त करिबु नहीं, आमे एहाकु नै विरोध प्रदर्शन करिबु। जदि तेजस्वी यादव भितर टिके भी इज्जत रही तेबे से आसी एठारे भूल मागिबा उचित। आपको मैं जिस लोकसभा से आता हूं, हाजीपुर लोकसभा से, श्री रामविलास पासवान जी वहीं से लंबे समय तक जीत पाते थे। एक बार श्री रामविलास पासवान जी ने राजद से समझौता कर लिया था, इन लोगों ने उस समय हराने का काम किया था और श्री रामविलास पासवान जी को अपमान आज ही लोग नहीं कर रहे हैं, हमेशा अपमान कर रहे हैं, कभी कोई शब्द कभी कोई शब्द। ये लोग मैं मानता हूँ माफी नहीं मांगेगा, ये लोग थेथोलॉजी करेगा और माफी मांगने के अलावा इनको थेथोलॉजी करना ही ज्यादा पसंद है। आरजेडी के लोग का फितरत हो गया है बिहार भर में दलित समाज के लोगों का अपमान करना, लेकिन बिहार में दलित समाज के लोगों ने इस बार आरजेडी के लोगों को, राजद के लोगों को इसीलिए नकार दिया। आपको मैं जिस लोकसभा से इसी संस्कृति के राजद के विधायक हैं, यही चरित्र रहा उनको। आपको पता होगा कि जब चुनावी सभा जमुई में हो रही थी, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के माँ बहन को गाली देने का काम किया और उनको शर्म नहीं आई किसी के माँ बहन को गाली देते हुए। आज हमारे इस नेता को सदन में बेचारा शब्द का प्रयोग किया, एक महापुरुष को जो देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाया, देश दुनिया में उनको चाहने वाले लोग हैं। पूरे
पूरे देश के कार्यकर्ता को भावना को ठेस पहुंचा है। हम लोग इस मर्माहत है इस शब्दों से उनको सदन में आके माफी मांगना पड़ेगा। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। देखिए, ये ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि ये इस मांग के साथ तो नीतीश जी भी थे, उन्हीं के दौर में ये मांग हुई थी ना, और उसके बाद कालांतर में उस हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी। हाई कोर्ट ने रोक लगाई, हम सुप्रीम कोर्ट मूव हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं के बारे में क्या ही कहूं, वो आज भी लंबित, न जाने कब तक लंबित रहेगी। लेकिन ये मांग बेहद जायज मांग है, इसमें नाजायज क्या है? अगर नीतीश जी अपने निर्णय और अपने पुराने निर्णयों को याद करें तो वो शायद इसके पक्ष में खड़े होंगे। अरे भाई, प्रोटेस्ट हम लोग उसी दिन से कर रहे हैं जब से हमारे नेता, हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के अभद्र टिप्पणी, अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव में थोड़ा सा भी अगर गैरत हो तो आकर के माफी मांगना चाहिए। अरे भाई, प्रोटेस्ट हम लोग उसी दिन से कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सवाल जब होता है तो सवाल का जवाब होता है। अब उसको 20 साल नहीं, अंग्रेज के टाइम से आप तुलना कीजिए, अंग्रेज के बाद जो है फिर देश आज़ाद हुआ उससे तुलना कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग का काल आया, उससे उस बीच में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह है। मगर जहां अस्पताल का जनहित का मामला हो उसमें किसी तरह की राजनीति न हमको करनी चाहिए न उनको करनी चाहिए। और अगर हम जनहित में कोई सवाल पूछा है तो उनको निष्ठा से, सत्य और निष्ठा से किसी चीज को छुपाना नहीं चाहिए और सही सही उत्तर देना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सवाल जब होता है तो सवाल का जवाब होता है। अब मैं एक पासवान जाति से आता हूँ, मैं एक दलित का बेटा हूँ। रामविलास पासवान जी सदैव हम लोग के आइकॉन रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के आइकॉन रहे हैं। और जब मैंने सदन में यह मांग किया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बिहार में किसी चौराहे पे सदन के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाने की मांग कर सकता है। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है कि बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्ग। सदन में हंगामा कहाँ कर रहा है? बात को उठाना चाहिए। सदन बहस की जगह है। नियम और कानून के हिसाब से कोई चीज लाएंगे तो सरकार उसकी जवाब देगा, उस पर बहस होगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाहर में हंगामा करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, आपसे अपना मकसद को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इनको जानती है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावापन करते हैं, इनको किसी के लिए दर्द नहीं। रामविलास पासवान जी के लिए जो शब्द यूज किए गए थे आरजेडी के द्वारा, आज भी लोजपा प्रदर्शन करी, क्या जेडीयू भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि अपमान हुआ है रामविलास? हम लोग तो किसी को अमर्यादित शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। और जो दिवंगत हो गए हैं और जिन्होंने बिहार के लिए, बिहार के बारे में कुछ जो करते थे, सोचते थे, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि योची। कांग्रेस उपरे मणिशंकर आयनकर प्रतिक्रिया को नहीं अनेक नेता माने यहाँ निजर टिप्पणी रखिछन्ति। तेबे बीजेपी रो नेता प्रतुल सहदेव एवं जे रहिछन्ति सजत पुनेवाला, रामदास अठावलेंको भली केंद्रीय मंत्री एवं अन्य माने यहाँ निजर प्रतिक्रिया रखि कहिछन्ति जे मणिशंकर आयर जो बयान दैछन्ति यार सार हेउछि जे कांग्रेस ना तो जनताको नेतृत्व नै परिबो ना राहुल गांधी कांग्रेस को सुदृढ़ करि परिबे। डेरी रे हो बरंग मणिशंकर आयनकर एबे चेता पसला। गोटे समय रे से चा बेकुथबा प्रधानमंत्री कथा कहते वर्तमान निज दल भितर जो अशांति रही जागृत करिसेंति एवं अनेक नेता एभली रहिसेंति जो माने कि दल भितर असंतुष्ट थिबा बेले सेमाने एकत्रित होउछन्ति एवं जहार अर्थ सेमाने राहुल गांधी को विरोध रे जाउछन्ति। देखिए, कल मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया।
असम में भी कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जाना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने भी बोला राहुल हटाओ, ममता जी को लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। और केवल टीएमसी नहीं, कई सारे कांग्रेस के साथी भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सब यही बोल रहे हैं। अब नवजोत कौर सिद्धू, जिनके पति आज भी कांग्रेस पार्टी में है, नवजोत सिद्धू जी, वो कहती हैं कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं, मिलते नहीं, समय नहीं देते, भ्रष्टाचारियों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों की नहीं सुनते। पंजाब में कांग्रेस बर्बाद हो रही है पर फिर भी वो फीडबैक नहीं लेना चाहते। तो राहुल गांधी में किसी को भरोसा नहीं बचा। ये एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ पारित करने का काम कांग्रेस के ही नेता और जो वरिष्ठ उनके साथ रहे हैं वो कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास ना जनमत है, ना संगत है, और अब तो वेटरन्स भी कांग्रेस पार्टी के जो रहे हैं वो भी राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, मेरे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और मणिशंकर अय्यर जी आजकल बहुत बड़े नाराज चल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, अनेक नेता बीजेपी में आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कभी सत्ता आएगी ऐसा उनको लगता नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मतलब कोई कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दी सत्ता मिलेगी ऐसा नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी खाली घोषणाबाजी करने का काम करती है, हंगामा करने का काम करती है। तो आजकल मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो बताया है वो सही है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है दम, और नरेंद्र मोदी जी नहीं है कुछ कम। तो मतलब हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी को ज्यादा सीटें आने से थोड़ा बहुत ज्यादा ताकत मिली, अच्छी बात है। उनको ज्यादा सीटें मिली, लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। और आज तक कांग्रेस पार्टी को जनता ने सत्ता पर बिठाया। अभी 3 बार नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पर बिठाने का काम जनता ने किया है। जनता बहुत बड़ी सर्वस्वी होती है। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू अपने संविधान का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, और जिस तरह हमारे अशोक चौहान जी माजी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और मिलिंद देवरा जी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े पार्लियामेंट भी रहे हैं। ऐसे अनेक जो लोग हैं, ज्योतिरा सिंधिया जी हैं, अनेक लोगों के नाम ऐसे हैं कि वो कांग्रेस। देखो कितना बदल गया इंसान, हम तो यही कहेंगे। किस तरीके से अब कांग्रेस मणिशंकर अय्यर कद्दावर नेता हुआ करते थे, कभी उनकी तूती बोलती थी, और वो किचन कैबिनेट में हुआ करते थे, और आज उनकी ये दुर्गति हो गई है कि उनको केरला जहां इलेक्शंस होने वाले हैं वहां जाने से कांग्रेस पार्टी रोक रही है। साहब ये तो मुझे लगता है डिक्टेटरशिप भी इसके लिए एक छोटा शब्द है। आप किसी व्यक्ति का मूवमेंट कैसे रोक सकते हैं? और ये तो बड़े अफसोस की बात है कि इनको जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनसे इन्विटेशन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इन्विटेशन नहीं मिल रहा है। क्या गत बना दी राहुल बाबा ने अपने समय में कांग्रेस की, या मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो हैं वो हाशिए पर है। का अंदरूनी मामला उनका इंटरनल अफेयर्स है, मगर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को चाहिए कि जिस विजन के अंडर कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी उन विजन को वो आगे लेकर चलें, और जो इनके सीनियर लीडर्स हैं अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। और जो वक्त की डिमांड है, जो दे रहा है दुरुस्त है। ये चाय वाले के लिए कुछ कहता था कभी, आज इसको कांग्रेस के अंदर पपड़ दिख रहे, तो पपड़ तो इनका लीडर है। ये इशारा उसी तरफ कर रहा है, सिर्फ नाम उनका नहीं ले रहा है, नाम इन्होंने किसी और का ले लिया है। मणिशंकर अय्यर की नींद खुल गई, जब जागो तभी सवेरा। अगर मणिशंकर अय्यर ने भी कहा है तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हर कांग्रेसी कह देगा कि हम तो पपड़ की लीडरी के नीचे काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कई बातें कही हैं। लब्बो-लुबाब ये है कि असंतुष्ट नेताओं की एक बड़ी पांत कांग्रेस में तैयार होती जा रही है। ये नाराजगी राहुल गांधी से तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की है कि वो पार्टी हित में फैसले नहीं ले पा रहे हैं, और कांग्रेस के लगातार गिरते प्रदर्शन और उनका सिमटता साम्राज्य है, उसके लिए वो राहुल जी को उत्तरदायी और जवाबदेह मानते हैं। उन्होंने शशि थरूर या पवन खेड़ा सब पर निशाना साधा है, लेकिन अंततः ये एक ऐसे प्रतिबद्ध कांग्रेसी की पीड़ा है जिसने कांग्रेस का एक बड़ा साम्राज्य देखा, और आज
सूर्यास्त की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।